बाढ़ क्या है? बाढ़ पानी का ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में भर जाना बाढ़ होती है। पानी के बहाव का अपने जल स्तर से ऊपर जाना भी बाढ़ है। बाढ़ न केवल सूखी ज़मीनों को पानी से भरता है, बल्कि ये इतनी तेज़ हो सकता है कि ये आपके घर में भी भर सकता है, ये गाड़ियों को भी बहा कर ले जा सकता है। अब सबसे पहले हम बाढ़ के कारण जानेंगे। बाढ़ के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिनमें से मेन कारण है हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना, अत्यधिक बरसात का होना और नदियों का जल स्तर बढ़ जाना। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमालय क्यों कारण बनता है बाढ़ का। भाई हिमालय क्या है? हिम आलय यानी कि बर्फ़ का घर। लगभग इसका 17 से 18% भाग जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के कारण जब इसकी बर्फ़ पिघलती है तो वह नदियों में आकर के नदियों का जल स्तर बढ़ाती है और बाढ़ का कारण बनती है। इसके बाद बाढ़ का कारण है वर्षा ऋतु। जो वर्षा का मानसून है वो जून से सितंबर तक रहता है, और जून से सितंबर तक अगर बरसात ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो बाढ़ आने का कारण बनता है, बाढ़ का कारण बनता है। जैसे कि जून से मानसून आता है और जून से सितंबर तक लगभग बारिश होती है। अगर इन महीनों में बारिश अत्यधिक हो गई तो भी बाढ़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कभी कदार डैम भी जैसे कुछ दिक्कत हो जाती है तो अगर वहाँ से जल छोड़ा जाता है तो भी इधर जल स्तर बढ़ जाता है निचले इलाकों में, और ये भी हमारा बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है स्लो ऑनसेट फ्लड, यानी कि जो धीरे धीरे बाढ़ आती है। एक दूसरी होती है रैपिड ऑनसेट फ्लड, जो कि इस बाढ़ से थोड़ा ज़्यादा दे जाती है, और तीसरी जो कि मिनटों में आती है और इसमें लोगों को संभलने का टाइम भी नहीं मिलता है। रैपिड ऑनसेट फ्लड में क्या होता है कि महीने भर 15 दिन टाइम लगता है बाढ़ आने में। इससे क्या होता है कि लोग धीरे धीरे अपने व्यवस्था बना लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी होती है रैपिड ऑनसेट फ्लड, इसमें क्या होता है कि ये जो है हफ्ते भर का टाइम लेती है। इसमें लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लान कर सकते हैं। इसमें लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने का समय मिल जाता है। और तीसरा जो फ्लड होता है जिसे कि हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लड में क्या होता है, लोगों को 2 से 3 मिनट या मुश्किल से 15 मिनट का ही समय मिल पाता है संभलने का, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। अब बाढ़ को रोकने के क्या उपाय हैं? बाढ़ को रोकने का सबसे ज़्यादा उपाय तो है अत्यधिक पेड़ लगाना। अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे तो बाढ़ को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। उसका कारण क्या है कि बाढ़ों जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो बाढ़ में बढ़ने वाले पानी को सोख लेती हैं, जिससे कि जल स्तर बढ़ने नहीं पाता है और बाढ़ जो है कंट्रोल की जा सकती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा उपाय ये है, बाढ़ से हम बचने के लिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं जैसे कि नदी के किनारे, वहाँ से जैसे कि नदी के किनारे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों को नदी के किनारे से दूर बनाने की कोशिश करें, तो हम बाढ़ से बच सकते हैं।